कमर दर्द एक बड़ी समस्या है जो आज से समय अधिक से अधिक युवाओं को प्रभावित कर रही है। कुछ लोगों में कमर दर्द के साथ घुटना का दर्द भी देखा जाता है। दोनों के कारण कभी कभी एक ही होता है। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें पीठ दर्द के कारण घुटने में दर्द होता है। इसी बीच एक युवक कमर दर्द का इलाज कराने मेरे पास आया। डिस्क बल्जिंग की समस्या के लिए लड़के की पहले ही सर्जरी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद युवक असहनीय दर्द में उसी अस्पताल में वापस गया और कहा गया कि उससे एक और ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, इसलिए वह मेरे पास इलाज के लिए आया। मैंने 21 दिनों तक पंचकर उपचार किया और उसे पूर्ण स्वास्थ्य में वापस लाने में सक्षम किया। घुटने के दर्द और इस तरह की समस्याओं के इलाज के लिए हर दिन कई लोग मेरे पास आते हैं। डिस्क का उफार कई लोगों में पीठ दर्द और टांगों में दर्द का एक प्रमुख कारण है। तो आज हम विस्तार से जानते हैं कि डिस्क बल्जिंग के कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी शंकाओं के समाधान वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। हर दिन नए जानकारी प्राप्त के लिए आयुश्री के फेसबुक पेज फॉलो करें और आयुश्री के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे रीढ़ में 32 कशेरु होते हैं। हमारे डिस्क इन कशेरुओं के बीच एक कुशन की तरह काम करते हैं ताकि वह एक दूसरे को स्पर्श न करे। यह डिस्क कई कारणों से गलत जगह पर आ जाती है। जब हम अधिक वजन उठाते हैं, टू व्हीलर वाहन पर लगातार यात्रा करता है या किसी प्रकार की गिरावट होती है, तो कुछ प्रकार के गठियों के साथ साथ कई कारणों से मोटा लोगों में डिस्क बल्ज होता है। उम्र या जीवन शैली के साथ रीढ़ की छोटी रक्त वाहिकाओं के ब्लॉक हो जाती है और पर्याप्त जलयोजन और पोषण की कमी के कारण डिस्क बाहर की तरफ निकल जाती है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण डिस्क बल्जिंग हो सकता है। अब हम जानते हैं कि डिस्क बल्जिंग के लक्षण क्या है। लक्षणों में दर्द शामिल है जब हम झुकते हैं और कुछ लेते हैं, खड़े होने पर पैरों में दर्द, कोई काम करने में असमर्थता, धूम्रपान या मूत्र असमय, इसी तरह की समस्या को लेकर मेरे पास कई मरीज आते हैं। हमें बस एक MRI स्कैन से पता लगा सकता है कि हमारी डिस्क गलत तरीके से है, जिसकी वजह से आपको बीच में दर्द होता है और फिर दर्द पैरों में वापस चला जाता है। एक्सरे भी हमें कुछ हद तक समझने में मदद करते हैं, लेकिन MRI स्कैन एक पूर्ण डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है। इसलिए इन समस्या वाले लोगों MRI स्कैन लेकर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी, तो मैं इसे देखकर आपको बताऊंगी कि दर्द का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। उपचार इस बात पर निर्भर करता है डिस्क कितनी उफरी हुई है और किस हिस्से पर झुकी हुई है। डिस्क प्रोलैप्स के 90% मामलों में हम दवा, पंचकर्म उपचार और उचित व्यायाम के माध्यम से बीमारी का पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मस्ती, विभिन्न प्रकार के निचोट और अभ्यंग उस क्षेत्र में कोशिकाओं की सूजन को कम कर सकता है और डिस्क को उसी मूल स्थिति में वापस ला सकता है। ये सभी उपचार रोगी के दर्द और सूजन सब कुछ बदल देते हैं। कुछ लोगों को डिस्क उफार के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द नहीं होते हैं और ज़्यादातर दर्द पैरों में होते हैं। बीच से पैर तक जाने वाले इस दर्द को हम सायाटिका कहते हैं। यदि दर्द डिस्क के उफरने के कारण होता है तो आगे झुकने और चलने पर हमें अधिक दर्द महसूस होते हैं और आराम करने पर दर्द कम हो जाता है। सबसे ज़रूरी है व्यायाम। हर दिन इस तरह से व्यायाम करें कि सभी जोड़ और गति एक साथ आ जाए। हमारी मांसपेशियों को
मजबूत करने और हमारे सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए योगासन करना बहुत अच्छा है। जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं वे कभी कभी उठकर काम करें। जो लोग लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं उनके स्टूल, कुर्सियाँ या किसी चीज़ का उपयोग करके एक पैर ऊपर करके काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप हमेशा रीढ़ सीधा करके बैठे। अधिक वजन वाले लोगों के लिए वजन कम करने के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 90% मामलों में हम डिस्क के ऊपर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर सलाह लें। स्वस्थ तन वालों ही स्वस्थ मन का अधिकारी हो सकता है। इसके लिए सुनिश्चित करें कि हर कोई हर दिन स्वस्थ और तरोताज़ा रहने के लिए कुछ करने में सक्षम करे। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।